Hello my beautiful souls, welcome and welcome back to our own channel Starseed Messenger 777 Tarot। मैं श्रेया और मैं आ गई हूँ फिर से आज आप लोगों के पास एक और न्यू पिक योर बर्थ मंथ रीडिंग लेकर। और आज का जो टॉपिक है वो कुछ इस तरह से रहेगा कि आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स, आर्कएंजल्स आपसे आज यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं। बेसिकली 5 इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट मैसेजेस वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं, दैट इज आई एम श्योर ऑफ। लेकिन क्या कौन से मैसेजेस हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके आर्कएंजल्स, आपके एंजल्स 5 कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट मैसेज आप तक पहुंचाना चाहते हैं, किस बारे में वो मैसेज है वो भी हम देखेंगे। क्या कुछ कहना चाहते हैं वो आपसे वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो इस रीडिंग को कैसे देखना है, ऑफ कोर्स बर्थ मंथ के हिसाब से देखना है। आपका अगर बर्थ मंथ आ रहा है ग्रुप नंबर 1 में, दैट इज जनवरी, अगस्त, अक्टूबर एंड नवंबर, तो आपको चूज करना है ग्रुप नंबर 1। अगर आपका बर्थ मंथ है फरवरी, अप्रैल, जून या फिर सितंबर, देन ग्रुप नंबर 2 इज योर्स। एंड अगर आपका बर्थ मंथ है मार्च, मई, जुलाई या फिर दिसंबर, देन आपका ग्रुप जो है वो है ग्रुप नंबर 3, ठीक है। यहां से एक ग्रुप आपको चूज करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्या मिल जाएगा, उसका टाइम कोड, ठीक है। यस, अगर आप लोग नहीं हो मेरे चैनल में तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार्स इन मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए एंड मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले आज के लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आपका बर्थ मंथ ग्रुप नंबर 1 में आ रहा है, दैट इज जनवरी, अगस्त, अक्टूबर या फिर नवंबर, देन लेट्स सी आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके आर्कएंजल्स, एंजल्स कौन से 5 मैसेजेस, अर्जेंट मैसेजेस आप तक पहुंचाना चाहते हैं, ओके और वो क्या रिलेटेड हैं, किस रिलेटेड कौन से वो एरिया है जिसके ऊपर वो बात करना चाहते हैं। एंड वो 5 इंपॉर्टेंट मैसेजेस आप तक पहुंचाना चाहते हैं। हम देखेंगे 5 इंपॉर्टेंट मैसेजेस, ओके। लेट्स सी किस चीज़ के ऊपर आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके आर्कएंजल्स, आपके एंजल्स बेसिकली बात करना चाहते हैं आज आपसे। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू मदर यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कर दे मुझे फॉर माय ग्रुप नंबर 1 व्यूअर्स। प्लीज़ बता दें कि आप किस बारे में आज मेरे ग्रुप नंबर 1 व्यूअर्स से बात करना चाहते हैं। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू फॉर एवरीथिंग डिवाइन, थैंक यू। जजमेंट, 3 of swords, Nine of Cups, okay. 2 of Swords and bottom of the deck है 5 of Pentacles, okay. तो मुझे यहाँ पर 3 मैसेजेस मिल रहे हैं, ठीक है। 3 मैसेजेस इन द सेंस मैं 3 एनर्जीज पिक कर पा रही हूँ, ऐसे मैं बोलती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैसेजेस तो हम इसके बाद चेक करेंगे। फाइन, तो पहला जो पहली जो एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ वो ये है कि यहाँ पर बहुत लोग हैं जो अभी करेंटली सेपरेशन पीरियड में हैं। ऑफकोर्स रिकॉन्सिलिएशन के लिए वेट कर रहे हैं, विश मांग रहे हैं कि रिकॉन्सिलेशन हो जाए। जो पर्सन आपको छोड़कर चले गए हैं या फिर अगर कोई भी रीजन से यहाँ पर ब्रेकअप हुआ है, वो पर्सन फिर से लौट के आ जाए, आप ही की तरफ डिसीजन ले, ओके और आप ही के लिए एक्शन ले और आपसे कम्युनिकेट करे। अगर ब्लॉक्ड हो आप लोग तो अनब्लॉक कर दे वो, ठीक है। ये कुछ सिनेरियोज मुझे दिख रहे हैं, लेकिन अभी रिसेंटली विश तो ये कर रहे हो, मांग भी ये रहे हो भगवान से, ठीक है। मैनिफेस्ट भी हो सकता है कि यहाँ पर कोई है जो कर रहे हो, लेकिन एट द सेम टाइम जस्ट बिकॉज बहुत टाइम निकल रहा है और रिकॉन्सिलिएशन का नाम नहीं ले रहा है वो बंदा, ठीक है, या फिर वो पर्सन, चाहे वो मेल है फीमेल है,
ठीक है। आपको काफ़ी हद तक आप वेट कर रहे हो, आप प्रे कर रहे हो, लेकिन कुछ होता हुआ एज बिकॉज आपको नहीं दिख रहा है, तो हाल फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो आप, ठीक है। हाल फिलहाल में आपको ऐसा लग रहा है कि शैल आई वेट और शैल आई मूव ऑन, ओके। इस चीज को लेकर काफी आप कंफ्यूज्ड हो और आप अपने डिवाइन स्पिरिट गाइड्स, आप अपने एंजल्स, आर्कएंजल्स से मांग रहे हो, जिन भी डिवाइन एनर्जी को आप मानते हो, गुरु को मानते हो, उनको आप पूछ रहे हो कि भगवान कोई साइन दिखा दे बस मुझे, ठीक है, कि मुझे रुकना चाहिए या फिर मुझे मूव ऑन करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, ओके। मुझे कोई साइन दिखा दे, ओके। ये एक एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। नेक्स्ट जो एनर्जी है वो ये है कि करियर को लेकर कुछ विश आप मांग रहे हो। करियर को लेकर बहुत टाइम से, सिर्फ रिसेंटली नहीं, बहुत टाइम से आप ब्लेसिंग्स मांग रहे हो कि भगवान अब तो करियर में एक अच्छा खासा दिन मुझे दिखा दे। बहुत झेल लिया, बहुत स्ट्रगल आपने झेल लिया और अभी भी स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है। अभी भी काफ़ी मेहनत कर रहे हो, अभी भी काफ़ी एनर्जी, हार्ड वर्क, एफर्ट्स, टाइम, मनी इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन जितना आपने विश किया है, ड्रीम किया है, ठीक है, मैजिकल टाइम ऑफ लाइफ देखने के लिए करियर में, ऑफ कोर्स उतना अभी तक मिला नहीं, वो एक्सपेक्टेशन अभी तक फुलफिल हुआ नहीं बेसिकली, ठीक है। जो एक्सपेक्टेशन, आप ऐसा नहीं बोलूंगी मैं कुछ भी मिला नहीं अभी तक आपको, ये नहीं कहूंगी मैं, ठीक है। ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगी मैं कि आपको वो आपके वो एक्सपेक्टेशंस आपको कुछ भी नहीं मिला है करियर में, लेकिन एक हमेशा ही होता है ना, हर एक बंदा एक एक्सपेक्ट करता है कि इतना तो मुझे मिलेगा, इतना तो मेरे लिए रखा हुआ है, या फिर इतना हार्ड वर्क मैंने दिया है तो इसके बदले में मुझे इतना तो मिलेगा ही जरूर, ठीक है। तो वो जो एक्सपेक्टेशन है बेसिकली वो फुलफिल नहीं हुआ है, ओके। या फिर ऐसे भी मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ पर कोई है जो पार्टनरशिप बिजनेस में है, ठीक है, पार्टनरशिप में कुछ काम कर रहे हो जिसमें हाल फिलहाल में आपको कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मतलब आपके जो पार्टनर्स हैं वो भी सही तरीके से आपको ट्रीट नहीं कर रहे हैं, आपको जितना मिलना चाहिए वो भी इतना नहीं मिल रहा है, ठीक है। करंटली जिस कंपनी में आप हो सकता है कि उस कंपनी में आपके एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हो रहा है, तो बेसिकली जो भी करियर में कर रहे हो आपके एक्सपेक्टेशंस अभी तक फुलफिल नहीं हुए हैं, ठीक है। आपने इंतजार किया, अभी भी कर रहे हो, लेकिन हाल फिलहाल में थोड़ा सा कंफ्यूज मुझे दिख रहे हो आप कि आपको कैसे आगे बढ़ना चाहिए। आप जो कर रहे हो उसी में आपको रहना चाहिए या फिर ये सब कुछ छोड़ छाड़ के आपको कुछ और देखना चाहिए, ठीक है। आप कंफ्यूज्ड हो कि आपको कुछ और भी करना चाहिए, आपको कोई कोर्स कर लेनी चाहिए या फिर कोई जॉब कर लेनी चाहिए, अगर जो लोग बिजनेस करते हो यहाँ पर, या फिर जो लोग जॉब करते हो वो लोग सोच रहे हो कि कोई और न्यू कंपनी में कुछ जॉब ऑफर ढूंढना चाहिए क्या, या फिर साइड बाय साइड कुछ बिजनेस करना चाहिए क्या। तो एक तरीके की मुझे कंफ्यूजन दिख रही है और आप यहाँ पर डिवाइन से पूछ रहे हो कि कोई साइन दिखा दे, या फिर क्या आप एट ऑल मेरे जो विशेस हैं उनको सुन रहे हो, प्रेयर्स को सुन रहे हो रिगार्डिंग करियर, क्या मेरी जो हार्डवर्क है वो कभी भी रिटर्न में मुझे मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर है कुछ हुआ है पास्ट में, ठीक है। किसी किसी के लिए यहाँ पर ऑफ कोर्स रिलेशनशिप टूट गया है, या फिर करियर में भी कुछ छूट गया है, ठीक है, या फिर कोई लॉस देखा है, जितना एक्सपेक्ट किया उतना नहीं मिला है, ये सब कुछ हुआ है, ओके। तो ये भी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। एंड ऑफ कोर्स थर्ड एनर्जी ये है कि यहाँ पर है जो विश कर रहे हो कुछ, ठीक है, और यही पूछ रहे हो, चाहे वो विश किसी भी चीज को रिलेटेड हो सकता है, लेकिन ये आप पूछ रहे हो कि क्या एट ऑल भगवान मुझे मिलेगा, या फिर आप सुन रहे हो मेरे विशेस को, ओके। तो चलिए देखते हैं क्या 5 इंपॉर्टेंट मैसेजेस आपके लिए क्या आ रहा है, ओके। सबसे पहले नंबर 1 जो मैसेज है वो मैं यहां से देखूंगी, ओके। ओ वाओ, ट्रस्ट योर पाथ गाइज, ठीक है। आपकी जो जर्नी है इसमें ट्रस्ट करें। योर कमिटमेंट हैज बिन रिकॉग्नाइज्ड। आप जो भी कमिटेड होकर जो भी हार्डवर्क यहाँ पर दिया है, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो करियर रिलेटेड हो, ठीक है, आप जो भी हार्डवर्क दे रहे हो, आप जो भी मांग रहे हो शिद्दत से,
कमिटेड, जो कमिटमेंट आप दे रहे हो, जो लॉयल्टी, जो डेडिकेशन आप दिखा रहे हो अपने करियर की तरफ, इस रिलेशनशिप की तरफ, इस पर्सन की तरफ, ठीक है, वो सब कुछ रिकॉग्नाइज्ड हो रहा है। सो आपने साइन मांगा था, ठीक है, यहाँ पर साइन दे रहे हैं भगवान कि जस्ट वेट, ठीक है। अगर रिलेशनशिप के लिए आप पूछ रहे हो कि वेट करना चाहिए फिर मूव ऑन, तो वेट करने के लिए बोल रहे हैं भगवान, ठीक है। आपको एक जो गाइडेंस है वो मिल रहा है कि वेट करें, आपका जो कमिटमेंट है वो रिकॉग्नाइज हो गया है ऑलरेडी, ठीक है। आपको इस कमिटमेंट की वजह से, इस डेडिकेशन की वजह से जो मिलना चाहिए वो जरूर मिलेगा। बात अगर यहाँ पर करियर की मैं करूं तो यहाँ पर ऑलरेडी भगवान, आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं आपसे कि जहां पर जो भी हार्ड वर्क आप दे रहे हो या फिर देते गए हो, ऑलवेज रिटर्न में अभी तक उतना कुछ नहीं मिला है, रैदर बहुत कम ही मिला है। आपके हार्डवर्क के हिसाब से अगर तोला जाए तो बहुत कम ही मिला है आपको, ठीक है। लेकिन आपकी जो कमिटमेंट है, जो डेडिकेशन है, वो रिकॉग्नाइज्ड भगवान ने कर लिया है, ठीक है। आपको उस हिसाब से ही मिलने वाला है, सो डोंट वरी, ठीक है। ये एक साइन आपके लिए आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, मैसेज ये आ रहा है नंबर 2 आपके लिए कि जितना हो सके कॉन्शियस रहे अपने थॉट्स के ऊपर, ठीक है। क्योंकि आप जितना क्लियर रहोगे अपने विश को लेकर, अपने आपको क्या चाहिए इसको लेकर, उतना ज़्यादा आपको दिखेगा कि चीज़ें आपके हिसाब से मूव कर रही हैं, ठीक है। जितना कंफ्यूज रहोगे, जितना खुद को कंफ्यूज रखोगे, उतना ज़्यादा आपको ऐसा दिखेगा कि एनर्जी, जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं स्टक हो गया है, ठीक है। तो कॉन्शियस रहें, आपको अंदर से क्या चाहिए, आपकी इनर सेल्फ की जो आवाज है उसको सुनते रहें। जस्ट बिकॉज अभी चीजें आपको नहीं मिल रही हैं तो आपको, आपकी जो इनर सेल्फ है वो चाहती है कि वो यहाँ पर रहे, लेकिन फिर भी जस्ट बिकॉज अभी भी कुछ नहीं मिल रहा है तो आप उनको फोर्स करके कहीं और लेके जा रहे हो, ये गलत कर रहे हो, करोगे फिर, ठीक है। कॉन्शियस रहना है, जितना कॉन्शियस रहोगे उतना ज्यादा प्रोसेस में मूवमेंट आपको दिखेगा। ओके, दिस इज कमिंग इंपॉर्टेंट, फाइन, कि आपको कॉन्शियस रहना है। ओके, मेडिटेट करो, आपको ये बोला जा रहा है नंबर 2 मैसेज के साथ कि मेडिटेट करें, या फिर 5 4 3 2 1 एक मेडिटेशन टेक्निक आता है, ठीक है। अगर आपको पता है तो सही बात है, अगर नहीं पता है तो आप लोग गूगल कर सकते हो, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा एक मेडिटेशन टेक्निक है जिससे आपकी जो कॉन्शियसनेस है, जो अवेयरनेस है, वो और ज़्यादा एनहांस्ड हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ये करने के लिए बोला जाए बिकॉज इट इज़ कमिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप कॉन्शियस नहीं हो पा रहे, आपको पता है कि आप, मुझे तो ये चाहिए, भगवान को तो पता है मुझे ये चाहिए, लेकिन आपके दिमाग में इसके अलावा, विश के अलावा भी बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है। कंफ्यूज्ड एनर्जी में आप कभी कभी आ जाते हो, ठीक है। कभी कभी खुद के कमिटमेंट, खुद के हार्डवर्क पे खुद ही क्वेश्चन मार्क लगाते हो, कभी कभार खुद के डेस्टिनी पे खुद ही क्वेश्चन मार्क लगाते हो, तो ये सब कुछ गलत करते हो, ये अनकॉन्शियसली करते हो, लेकिन ये गलत है, ठीक है। जितना कंफ्यूज कम रहोगे उतनी ज्यादा आपको चीजें फास्ट मूव कर रही हैं, ये आपको दिखेगा। ओके, नेक्स्ट भी देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। ग्रुप नंबर 1 के लिए नंबर 3, थर्ड इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट मैसेज फॉर माय ग्रुप नंबर 1 व्यूअर्स, प्लीज बता दें। ओके, मैं ये लूंगी। वाओ, थर्ड इंपॉर्टेंट मैसेज जो आ रहा है आपके लिए वो ये है कि सक्सेस इज देयर, ठीक है। बस आपको विश्वास करना है खुद के ऊपर, खुद के हार्डवर्क के ऊपर, खुद के मेहनत के ऊपर, खुद की एनर्जी के ऊपर, कि हाँ हमने दिया है यहाँ पर प्योरिटी के साथ, हाँ हम कमिटेड रहे हैं, हाँ हमने हार्डवर्क किया है, तो कुछ ऐसा कुछ नहीं हो सकता है जो मुझे रोक सके रिटर्न मिलने में, ठीक है। तो सक्सेस इज देयर, यहां पर एक कंफर्मेशन दिए जा रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड्स, आर्कएंजल्स, एंजल से कि यस सक्सेस इज देयर, ठीक है। सक्सेस रखा हुआ है आपके लिए। ओके, ये भी आना चाहता है, आई डोंट नो व्हाई, ओह माय गॉड, ठीक है। तो चलिए ले लेते हैं, ओके, क्योंकि दोनों से ही एक ही कार्ड आ रहा, एक ही मैसेज आ रहा है कि सक्सेस इज देयर, सेलिब्रेशन इज देयर, ठीक है। आप सेलिब्रेट करने वाले हो अपने सक्सेस को,
ये जो कार्ड है ये 3 ऑफ कप्स का कार्ड है बेसिकली, तो रिकॉन्सिलिएशन भी रखा हुआ है बिकॉज योर कमिटमेंट, योर हार्ड वर्क हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड ऑलरेडी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला जा रहा है आपको। नंबर 4, fourth urgent and important message for my group number 1 viewers। चलिए, थैंक यू डिवाइन। ओके, आपको बोला जा रहा है लुक एट द बिगर पिक्चर, ठीक है। अभी नहीं मिल रहा है, अभी अब तक नहीं मिल रहा है, इस पर फोकस ना करें। फोकस करें कि आपके जो ड्रीम्स हैं, आपके जो विशेस हैं, आप जो मांग रहे हो, ठीक है, उस पर बेसिकली आप फोकस करें। ओके, बिगर पिक्चर को देखने की कोशिश करें। पास्ट में जो भी हुआ है या फिर अब तक आपको नहीं मिला है, उसके पीछे एक रीजन है, खुद को ये समझाइए। ओके, जितना दर्द आपको मिला है उतना ही खुशियां रखा हुआ है आपके लिए, उससे कहीं ज्यादा रादर, तो ऐसे सोचिए। फाइन, हर एक चीज के पीछे एक रीजन होता है। जस्ट बिकॉज आपको अभी नहीं मिला इसका ये मतलब नहीं है कि आपके लिए वो रखा है ही नहीं, वो है आपके लिए, लेकिन अभी तक क्यों नहीं मिला उसके पीछे भी एक रीजन है, ठीक है। आपको कुछ वैल्यू समझाना था, आपको डेडिकेटेड बनाना था, आपको और ज्यादा कमिटेड बनाना था, आपको और ज्यादा हार्ड वर्किंग बनाना था, आपको खुद के ऊपर विश्वास कैसे रखते हैं वो सिखाना था भगवान को। तो लुक एट द बिगर पिक्चर, ठीक है। आपने मांगा भी है बहुत हैवी कुछ, ठीक है, तो इसके लिए टाइम तो लगेगा ही। डिवाइन टाइमिंग इज प्लेइंग अ ग्रेट रोल ओवर हियर। अगेन सेम ही कार्ड, सेम ही मैसेज, इसीलिए मैं रिपीट कर रही हूँ। मेडिटेट करने के लिए बोला जा रहा है क्योंकि कॉन्शियसनेस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो मेडिटेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है। एंड लास्ट जो मैसेज है वो यहां से मैं लूंगी, 5th इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर यू गाइज, जो आपके एंजल्स आपको देना चाहते हैं फॉर माई ग्रुप नंबर 1 व्यूअर्स। प्लीज दे दे एंजल्स, थैंक यू। जो भी मैसेज आपको देना है, थैंक यू, सो ग्रेटफुल एंजल्स, थैंक यू सो मच। No need to worry, beautiful, beautiful। लास्ट जो मैसेज वो देना चाहते हैं, अर्जेंटली ये बोलना चाहते हैं क्योंकि बहुत चिंता कर रहे हो, बहुत कंफ्यूज हो रहे हो, बहुत दर्द सह रहे हो, ठीक है, अंदर ही अंदर। चाहे आप करियर के लिए ही क्यों ना सोच रहे हो, तब भी आपको ऐसा लग रहा है कि क्यों हो रहा है मेरे साथ ये, क्यों करियर में अभी तक हम स्ट्रगल कर रहे हैं, क्यों करियर में हम अभी तक कुछ नहीं देख पा रहे, क्या कोई कमी आ रही है मेरे हार्डवर्क में, मेरे एफर्ट्स में, ठीक है। नो नीड टू वरी, कोई भी नेगेटिव चिंता करने की जरूरत नहीं है। जस्ट बी कॉन्शियस एनफ कि आपको चाहिए, कि आपको सक्सेस चाहिए, उस पर फोकस करें। अभी तक क्यों नहीं मिला है, कोई ना कोई रीजन जरूर होगा, बट रखा तो हुआ है आपके लिए सक्सेस, ठीक है। सेलिब्रेशन रखा हुआ है, सक्सेस रखा हुआ है, रिकॉन्सिलेशन रखा हुआ है। आपके जो विश हैं माई ग्रुप नंबर 1 व्यूअर्स, जो भी यहाँ पर विश है वो फुलफिल होना लिखा हुआ है, ठीक है। सो डोंट नीड टू वरी, योर कमिटमेंट हैज ऑलरेडी बिन रिकॉग्नाइज्ड। आपको सही टाइम पे मिल जाएगा जो भी यहाँ पर मिलना है आपको, जो भी यहाँ पर मैं बोल रही थी, ठीक है, जो भी आपको बेसिकली चाहिए, ठीक है। यहाँ पर और एक चीज भी मैं बता दूं, ठीक है, इस कार्ड के साथ, स्पेशली कॉन्शियसनेस कार्ड के साथ, कि कॉन्शियस होने के लिए क्यों कहा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो लोग करियर के लिए बहुत चिंतित हैं, ठीक है, कि मुझे करियर में ये करना चाहिए, मुझे करियर में वो करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए जिसमें मुझे सक्सेस मिले ज्यादा, ठीक है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि कॉन्शियस हो जाएं और खुद से पूछे कि आपको करना क्या है। बेसिकली आप जो भी करोगे और जिस भी चीज में आप एफर्ट डालोगे उसी में आपको सक्सेस दिखेगा। आपकी कमिटमेंट, आपके डेडिकेशन का फल आपको जरूर दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको कॉन्शियस होना है कि आपको करना क्या है। रास्ते भगवान दिखाते हैं लेकिन चलना आपको होता है, हमको होता है ना। तो वही आपको बोला जा रहा है यहाँ पर कि पहले खुद क्लियर हो जाओ कि आपको क्या चाहिए। आपको अगर चाहिए कि नहीं मुझे इसी बिजनेस में रहना है तो टाइम लगेगा, लेकिन इसी बिजनेस से आपको सक्सेस मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको ऐसा फील हो कि नहीं मुझे अब और ये बिजनेस नहीं करना है, मुझे भी जॉब करना है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आप अगर करना है तो आप चूज करिए जॉब, कि मुझे जॉब करना है अब तो करिए जॉब, ठीक है, आगे बढ़िए और उसके बाद फिर देखिए उसमें ही आपको सक्सेस मिलेगा। लेकिन
इधर जाऊं कि उधर, इसमें आपको ही डिसीजन लेना पड़ेगा कॉन्शियस होके कि आपके इनर सेल्फ आपको क्या बोल रहा है। इनर विजडम की हेल्प ले आप, इंट्यूजन की हेल्प ले आप, और खुद से पूछे कि मुझे करना क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, और फिर देखिए क्लियर हो जाए, और फिर देखिए तुरंत आपको आपको चीज़ों में सक्सेस, आपको चीज़ों में मूवमेंट देखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो खुद को कंफ्यूज करके कुछ फायदा नहीं है। फाइन, चूज आपको करना है कि आपको क्या चाहिए, जो भी आप चूज करोगे उसी में आपको सक्सेस मिलेगा। ठीक है, फाइन। सो दैट्स ऑल फॉर दिस रीडिंग गाइज। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डिवाइन को आपके एंजल्स एंड आर्कएंजल्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब? अगर आपका बर्थ मंथ जो है वो ग्रुप नंबर 2 में आ रहा है, दैट इज फरवरी, अप्रैल, जून या फिर सितंबर, देन लेट्स सी आपके लिए क्या आ रहा है। आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके आर्कएंजल्स, आपके एंजल्स आज यहाँ पर आपको कौन से 5 इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट मैसेजेस देना चाहते हैं। यहाँ पर आपको कौन से 5 अर्जेंट मैसेजेस सुनने की जरूरत है फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स, फ्रॉम योर आर्कएंजल्स, फ्रॉम योर एंजल्स। किस बारे में बात करना चाहते हैं वो भी देख लेते हैं यहाँ पर। लेट्स सी आपकी करंट एनर्जी क्या है। थैंक यू डिवाइन, प्लीज़ मेरे ग्रुप नंबर 2 व्यूअर्स के लिए बता दें उनकी करंट एनर्जी क्या है, किस एनर्जी को लेकर आप बात करना चाहते हो। 5 इंपॉर्टेंट मैसेजेस किस एनर्जी के ऊपर आप देना चाहते हो। वर्ल्ड कार्ड आ रहा है, किंग ऑफ कप्स, ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, और ऑन द डेक है टेम्परेंस। फिनेंशियली कुछ कॉन्स्टेंट्स देख रहे हो आजकल गाइज। यहाँ पर बहुत लोग हैं जो फिनेंशियली बिल्कुल भी सही फील नहीं कर रहे हो। ठीक है, फिनेंशियल कॉन्स्टेंट्स, फिनेंशियली थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन मैं देख पा रही हूँ। ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों के लाइफ में कोई जॉब ही नहीं है या फिर कुछ भी नहीं कर रहे हो, ऐसा तो नहीं दिख रहा है मुझे, लेकिन अप एंड डाउन चल रहा है। ठीक है, आपके करियर में अप एंड डाउन आप देख रहे हो। और काफ़ी कार्मिक साइकिल्स आप देखते रहते हो अपने लाइफ में, बहुत सारे कार्मिक साइकिल्स हैं। आपको ऐसा दिखेगा आपके लाइफ में कुछ भी चीज़ें इजीली नहीं होता है, उसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और काफ़ी वेट करना पड़ता है। मेहनत करो ना करो वो तो अलग से है, वो तो अलग बात है, लेकिन वेट ज़रूर आपको करना पड़ता है। ठीक है, और ये बार बार होता है आपके साथ, चाहे छोटी से छोटी चीज़ हो, बड़ी से बड़ी बात हो, जो भी कुछ है, आपके पर्सनल लाइफ हो, आपके प्रोफेशनल लाइफ हो, जो भी चीज़ आप करना चाहते हो उसके लिए काफ़ी वेट करना पड़ता है आपको। जो भी चीज़ आप हासिल करना चाहते हो उसके लिए काफ़ी वेट करना पड़ता है आपको। ठीक है, बहुत सारे कार्मिक साइकिल्स तो भाई आपने देखा है जिंदगी में। ओके, चीज़ें इजीली आपको कभी नहीं मिला है, कभी भी नहीं मिला है, उसके लिए बहुत इंतज़ार करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है। रिसेंटली कुछ न्यू शुरू करना चाहते हो, यहाँ पर कोई है जो कुछ न्यू शुरू करना चाहते हो, लेकिन शुरू कर नहीं पा रहे हो।
एक तो ये है कि कुछ ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस देख रहे हो, एंड नेक्स्ट तो थोड़ा सा पास्ट के बारे में सोच रहे हो, थोड़ा सा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, थोड़ा सा ऐसा फील हो रहा है कि करना चाहिए, शायद नहीं करना चाहिए, शायद मुझे आगे नहीं बढ़ना चाहिए, शायद मुझे यहाँ पर क्योंकि अगर फेलियर मिल गया तो, अगर कुछ गलत हो गया तो, अगर कुछ बुरा हो गया तो रिस्की लग रहा है। बेसिकली न्यू कुछ शुरू करना भी रिस्की लग रहा है, लेकिन आइडियाज आ रहे हैं न्यू कुछ शुरू करने के लिए, ठीक है, ये मैं देख पा रही हूँ। एक चेंज का इंतजार करो, और चेंज ताकि आप ला पाओ, इसीलिए आप न्यू कुछ शुरू करना चाहते हो, क्योंकि उस करियर में स्पेसिफिकली, ठीक है, आपको पता है ऑलरेडी आपका जो फिनेंशियल स्टेटस है वो अप एंड डाउन जा रहा है, तो आप करियर में और भी कुछ करना चाहते हो, या फिर न्यू कुछ शुरू करना चाहते हो, न्यू आइडियाज आ रहे हैं, जैसे बिजनेस शुरू करना चाहते हो, या फिर न्यू कंपनी में जॉब ढूंढना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक रिस्की सा लग रहा है कि करना भी चाहिए या फिर नहीं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा भगवान से साइन मांग लेते हैं, अगर भगवान साइन दिखाते हैं तो ही हम शुरू करेंगे, ऐसी एक एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ, ठीक है। अभी जो टाइम पीरियड चल रहा है गाइज, एक कार्मिक साइकिल का एंड होना, ये एक टाइम पीरियड चल रहा है, बहुत जल्द एक कार्मिक साइकिल एंड होने वाला है। हो सकता है कि ये जो फिनेंशियल अप्स एंड डाउन्स आप देख रहे हो ना, ठीक है, इसके रिलेटेड कुछ एंड हो रहा है, ठीक है, मतलब ये फिनेंशियल अप्स एंड डाउन्स एंड हो रहा है आपके लाइफ से, ये रिलेटेड एक कार्मिक साइकिल है जो एंड हो रहा है। एक चेंज के लिए इंतज़ार कर रहे हो अपने लाइफ में, अच्छा खासा एक चेंज आ जाए, शादी हो जाए ठीक है, घर बसा लो आप, करियर में भी सक्सेसफुल हो जाओ, फिनेंशियल स्ट्रेन्स जो हैं, कॉन्स्ट्रेंट्स जो हैं, वो भी रिलीज आउट हो जाए, ठीक है, क्योंकि किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर पर्सनल लाइफ भी दिख रही है, पर्सनल लाइफ में भी कार्मिक साइकिल्स चल रहे हैं, जिसकी वजह से किसी किसी का तो शादी नहीं हो पा रही है, लव लाइफ में भी इश्यूज चल रहे हैं, क्योंकि घर वाले नहीं मान रहे हैं, तो बहुत कुछ इशू चल रहा है, ठीक है, या फिर अरेंज मैरिज सेटिंग में भी करना है अगर शादी, तो भी शादी नहीं हो पा रही है, कार्मिक साइकिल्स की वजह से, डिले की वजह से, बेसिकली कार्मिक साइकिल की वजह से, कार्मिक जो फेज चल रहा है उसकी वजह से डिले हो रहा है, ठीक है। तो एक हार जैसा हो रहा है, ऐसा जैसे फील हो रहा है कि कुछ भी मैं करने जाऊं वहां पर ही जैसे हार हो रहा है, लेकिन आपने अभी तक हार माना नहीं है ठीक है, आप कंटिन्यूसली एफर्ट दे रहे हो, कंटिन्यूसली आप कुछ ना कुछ करने की कोशिश करो, खुद को हायर अप करने की कोशिश करो, खुद को संभालने की कोशिश करो, ठीक है, पेशेंस रखा हुआ है आपने, ओके, बैलेंस इम्बैलेंस है लाइफ में, लेकिन खुद के अंदर बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करो काफ़ी ज़्यादा। भगवान पे अभी भी भरोसा है, डेस्टिनी पे अभी भी भरोसा है कि इतना बुरा तो डेस्टिनी नहीं हो सकता है, इट्स जस्ट दैट कि एक फेज़ है जो कि बुरा है, ये एक फेज़ है जो कि इम्बैलेंस हो रहा है, इतना बुरा तो नहीं दिन हो सकता है मेरा, ये करंट एनर्जी आ रही है। तो अगर ये एनर्जी आपके साथ रिजोनेट करती है तो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस, ठीक है। बहुत कम लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि रिसेंटली कुछ लॉस देखा है बिजनेस में, या फिर कोई जॉब छूटा है, बहुत कम लोगों के लिए, बाकियों के लिए मुझे ये नहीं लग रहा है कि बिल्कुल ही जॉब छूट गया है या फिर कोई भी बिजनेस नहीं करते हो, रादर ऐसा दिख रहा है ज़्यादातर लोगों के लिए कि जॉब है लेकिन उसमें सक्सेस नहीं है, जॉब है लेकिन उसमें बैलेंस नहीं है, ओके, जितना आपको सक्सेस मिलना चाहिए उतना तो सक्सेस नहीं मिल रहा है, सैलरी भी उतनी नहीं है जितना काम ये लोग करवाते हैं आपसे, क्योंकि पैसे भी ठीक से नहीं दे रहे हैं, सैलरी भी कहीं ना कहीं अटक गया है, ठीक है, ऐसा भी है, या फिर अगर बिजनेस करते हो तो लॉसेस काफ़ी ज़्यादा देख रहे हो, या फिर ऑर्डर्स नहीं मिल रहा है आपको, प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे हैं आपको, क्लाइंट्स ठीक से नहीं मिल रहा है आपको आजकल, ठीक है। बहुत कम लोगों के लिए दिख रहा है मुझे कि आपका कोई जॉब छूट गया है, या फिर बिजनेस जो है वो अभी बंद पड़ा है, ठीक है, कुछ रीज़न की वजह से, ऑफ कोर्स बहुत कम लोगों के लिए। तो फिनेंशियली जो भी बात है, फिनेंशियली काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बुरा हैं अभी, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं आपके लाइफ में, फिनेंशियल भी सही नहीं हो तो करे क्या, ऐसी एक एनर्जी है। कब अच्छे दिन आएंगे,
ये करंट एनर्जी निकल के आ रही है, ठीक है। तो देखते हैं नंबर 1, फर्स्ट जो इम्पॉर्टेंट अर्जेंट मैसेज हैं वो क्या आ रहा है। डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू गाइज, ठीक है। तो जो भी न्यू कुछ आप शुरू करना चाहते हो वो ज़रूर शुरू करें, ओके। रोक के ना रखें खुद को, जस्ट बिकॉज अभी तक आपको नहीं मिला है या फिर हमेशा आपके साथ बुरा होता है, ओके। खुद को डीमोटिवेटेड ना होने दीजिए, जो कि आप अभी तक नहीं होने दिया है। आपने अभी तक होप रखा है कि ज़रूर होगा। शादी की अगर बात है तो भी ज़रूर होगा, क्यों नहीं होगा, अच्छे दिन ज़रूर आएंगे, ठीक है। तो बेसिकली आप अच्छा कर रहे हो, ओके। तो आपको बोला जा रहा है कि ये जो कार्मिक साइकिल्स आते हैं ना आपके लाइफ में, वो कुछ ना कुछ आपको सिखा के जा रहे हैं, ठीक है। वो सीखने की कोशिश करें, वो सीख जाओगे तो कभी भी ये साइकिल्स रिपीट नहीं होने वाले हैं। ये बेसिकली आप सीखते नहीं हो, इसीलिए आप ढूंढते नहीं हो बेसिकली कि ये कार्मिक साइकिल्स क्या सिखा के जा रहे हैं या फिर क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और इसी वजह से बार बार ये कार्मिक साइकिल आपके लाइफ में आते हैं, बार बार घूम फिर कर से एक ही काइंड ऑफ साइकिल में आप फंस जाते हो, ठीक है। जैसे कि बुरे दिन खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है, ओके। जैसे कि हमेशा हर एक चीज़ में डिले आता है, ओके। यहाँ पर कोई कोई ऐसे भी हैं जो बाहर रहते हैं, जहाँ पर आप आपका जो होम टाउन है वहाँ पर आप नहीं रह रहे हो, कहीं और जाकर रह रहे हो, ठीक है। वहाँ पर भी करियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत, अपने भी नहीं है वहाँ पर आपके साथ, और करियर में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आप फेस कर रहे हो। तो बेसिकली बहुत बुरे दिन चल रहे हैं आपके, ठीक है। तो डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू गाइज, ठीक है। नंबर 1 मैसेज इज, खुद को जो मोटिवेट आप कर रहे हो वो करते जाओ। जो भी आप आगे बढ़ने के लिए कर रहे हो वो करते जाओ। जो भी न्यू आइडियाज आपके अंदर आ रहे हैं, पास्ट के बारे में सोच के कि पास्ट में लॉस झेला है, पास्ट में फेलियर देखा है, तो वो सोच के रोक के मत रखे खुद को। जो भी न्यू आइडियाज आ रहे हैं उसके ऊपर काम करें और आगे बढ़े, ठीक है। ये आपको बोला जा रहा है गाइज कि इनर कॉल जो आ रहा है, ठीक है, आपके अंदर जो ये जो न्यू आइडियाज आ रहे हैं, या फिर जो आप खुद को बोल रहे हो कि ठीक है कोई नहीं, साइड बाय साइड कुछ करते हैं, या फिर न्यू जगह पर जॉब ढूंढते हैं, या फिर जो भी आपके अंदर से कॉलिंग आ रहा है उसके ऊपर काम करें, खुद को रोक के ना रखें, ठीक है, ओके। जो पेशेंट एनर्जी आपने मेंटेन किया है, जो ओवर थिंकिंग आप कर रहे हो, उसको शांत करें एंड कदम ले, ठीक है। डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू, ये बोला जा रहा है आपको, ठीक है। आगे बढ़ें, जो भी आप खुद के लिए करना चाहते हो वो करने के लिए स्टेप लें। और ये भी मैं सुन पा रही हूँ कि खुद के इंट्यूजन की बात सुने, आपकी इंट्यूजन आपको बताने की कोशिश करें कि क्या यहाँ पर सिखाया जा रहा है आपसे, आपको बेसिकली बार बार ये जो कार्मिक साइकिल्स आप देखते हो ये क्यों आता है आपके लाइफ में, ये आपको पता है अंदर से, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप अनसुना कर देते हो, या फिर आप ठीक से विश्वास नहीं कर पाते हो, क्वेश्चन मार्क लगाते हो। तो सुने और समझें कि क्या सिखाया जा रहा है। मैं एक रीडिंग ज़रूर करूँगी इसके ऊपर कि आप लोगों के जो कार्मिक साइकिल्स आते हैं तो वो बेसिकली क्यों आ रहे हैं बार बार, ठीक है, क्या वो सिखाना चाहते हैं, ताकि आप लोगों को हेल्प मिल जाए, ओके। चलिए नेक्स्ट जो सेकंड इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट मैसेज है वो क्या है देखते हैं। ब्यूटिफुल, प्रिपेयर फॉर चेंज। यहाँ पर एक कंफर्मेशन दिया जा रहा है ताकि आप लोग चिंता से मुक्त हो सको। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बोल रहे हैं खुश रहो, ठीक है, आगे बढ़ते रहो। जो चेंज का इंतजार आप कर रहे हो, अच्छे दिन, ठीक है, पॉजिटिव चेंज वो आ रहा है बहुत जल्द, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ब्यूटिफुल, यहाँ से देखते हैं थर्ड इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट मैसेज क्या आ रहा है आपके स्पिरिट गाइड से फॉर माय ग्रुप नंबर 2 व्यूअर्स। Bottom of the deck again, change.
पता है एक चीज़ यहाँ पर आपको क्या बोला जा रहा है कि आप ना थोड़ा सा लोगों से बात करें, ठीक है। लोगों से ना शेयर करें कि आपके लाइफ में क्या दर्द है, क्या दुख है, क्योंकि ऑफ कोर्स ट्रस्टवर्दी लोगों के साथ ही शेयर करें, ठीक है। या फिर अगर ओवर थिंकिंग भी आ रही है तो लोगों से आप बात करें, आपके नियर एंड डियर वॉन्स, या फिर अगर आप रिलेशनशिप में हो उनके साथ बात करें, या फिर अगर आप शादीशुदा हो तो बात करें, ठीक है। आप दूर कहीं पर रह रहे हो तो ऐसा कभी कभार सोचते हैं ना हम कि क्या ही मम्मी पापा को डिस्टर्ब करें अपने लाइफ के प्रॉब्लम सुनाकर, ठीक है। तो झेल लेते हैं, खुद ही अकेले झेल लेते हैं, ये ना करें, ठीक है। आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा आंसुओं को बांटे, ठीक है, थोड़ा सा शेयर करें, ओके। यहाँ पर एक चीज़ मुझे सुनाई दे रहा है, आपकी एनर्जी कि आंसू रोते रोते जैसे आंसू सूख गए हैं, ऐसी एक बातें, ऐसी एक सेंटेंस मुझे सुनाई दे रहा है। तो हो सकता है कि आपके अंदर ऐसे थॉट्स आते हैं कि और कितना रोए हम, रोते रोते अभी आंसू भी सूख गए हैं, ठीक है। अभी जैसे धीरे धीरे हम पत्थर जैसे हो रहे हैं, क्योंकि लाइफ में कुछ भी अच्छा खासा कुछ भी नहीं हो रहा है, तो पता नहीं ज़िंदगी क्या हो रही है क्या नहीं, ठीक है। बस किसी तरह चल रहे हैं, किसी तरह खुद को हर रोज़ मोटिवेट करते रहते हैं किसी तरह, ओके। यू नीड अ हेल्प, ठीक है। अगर किसी से हेल्प चाहिए तो मांगे वो हेल्प, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। कोई आपको पावरलेस नहीं समझने वाला है। आप किसी को भी एक्स्ट्रा बर्डन नहीं दे रहे हो। अगर किसी से जाके आप शेयर कर रहे हो, आपके फैमिली मेम्बर्स के से जाकर आप शेयर कर रहे हो, तो इसका ये मतलब नहीं है गाइस कि आप उनको एक्स्ट्रा बर्डन दे रहे हो। आप उनको यू सी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपको लेना चाहिए, लेकिन आप ही खुद दूसरों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रहे हो, ठीक है, बर्डन बन रहे हो। ऐसी एनर्जी में नहीं रहना है, ये सोच नहीं रखना है, क्योंकि इसीलिए फैमिली बोला जाता है, इसीलिए फ्रेंड्स बोला जाता है ना, ताकि हम उनको साथ रख सके। जिंदगी में किसी को साथ रखना बुरी बात नहीं है, ठीक है। आप ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग हो, आपने यहाँ तक जो भी आप यहाँ तक आए हो, आप अकेले आए हो, ठीक है। अकेले ही करते जा रहे हो, अकेले ही खुद के लिए खुद को एस्टैब्लिश करने की कोशिश करो, अकेले ही सब कुछ हासिल करने की कोशिश करो। सो इफ़ यू नीड समवन्स हेल्प, ठीक है, अगर कुछ न्यू शुरू करना है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कुछ न्यू शुरू करना है, लेकिन आप अकेले समझ नहीं पा रहे हो कैसे करना है, क्या करना है, तो अगर किसी की हेल्प आपको ज़रूरत है तो लें उनकी हेल्प, ठीक है। आप बात करें उनसे कि कैसे मुझे शुरू करना चाहिए ये न्यू बिजनेस, या फिर किस कंपनी में मुझे जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए, क्या मैं सही कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, जो भी बात करना है, जो भी आपके दिल में है। बहुत कुछ आपके दिल में है, बेसिकली बहुत कुछ है, ठीक है। आपने पेन को जैसे जकड़ के पकड़ के रखा हुआ, मतलब आप ऐसे आइस की तरह जम गया है वो पेन, ठीक है, तो बाहर निकालें, ठीक है। मेल्ट होने दीजिए उस पेन को, और दूसरों के साथ शेयर करोगे तो ही मेल्ट होगा वो, ठीक है। तो इस आइसोलेशन से खुद को बाहर निकालें, दूसरों के साथ थोड़ा सा शेयर करें चीज़ों को, ओके। दूसरों की सलाह सुने, कभी कभार यू जस्ट नीड वन ईयर, ठीक है। आपको कोई चाहिए जो सुनने के लिए, कोई चाहिए बेसिकली, ये आपको भी पता है, लेकिन आप नहीं कर रहे हो, खुद को अकेला रख रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये मेरी लाइफ है, ये मेरी जर्नी है, मुझे ही तय करना चाहिए, मैं किसी को क्यों तकलीफ दूँ, या फिर किसी को क्यों दुख भरी कहानी सुनाऊँ, या फिर फैमिली मेम्बर्स को क्यों टेंशन में रखूँ, फ्रेंड्स को क्यों डिस्टर्ब करूँ, या फिर बात अगर पार्टनर की भी हो तो भी पार्टनर को क्यों ओवर थिंकिंग दूँ, ठीक है, या फिर पार्टनर से क्या ही शेयर करूँ। न्यू कुछ शुरू करना है, बिजनेस शुरू करना है, तो इसमें पार्टनर की क्या हेल्प लूँ, मेरी जर्नी है, मेरा करियर है, मुझे ही तय करना चाहिए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर कहीं पर आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत लगे तो आपके सामने जो अवेलेबल हैं उनकी हेल्प आप ले सकते हो। ये कहा जा रहा है आपसे, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे बोल रहे हैं कि इट इज़ टाइम कि आप लोगों से अपनी प्रॉब्लम या फिर आपकी जो पेन है वो शेयर करें, कि आप किस दिक्कत में हो, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। तो आपको दिखेगा कि बेसिकली आप मेल्ट हो रहे हो, आपके अंदर जो पेन है वो मेल्ट हो रहा है, आप और ज़्यादा मोटिवेटेड फील कर रहे हो, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आ रहा है आपके लिए। नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट मैसेज फॉर माई ग्रुप नंबर 2 व्यूअर्स क्या आ रहा है।
इमोशंस आर रनिंग हाई, तो आपको बोला जा रहा है जितना सोचा है उससे कहीं ज्यादा मिलेगा, कहीं ज्यादा रखा हुआ है। ओके, बस टाइमिंग की बात है। यस, कार्मिक साइकिल्स बहुत सारे हैं, आप सीख जाओगे कार्मिक लेसन्स, तो ये साइकिल कभी भी रिपीट नहीं होने वाला है। लेकिन है तो व्हील ऑफ फॉर्चून, डेस्टिनी में फॉर्चून लिखा हुआ है। जितना आपने सोचा है खुद के लिए उससे कहीं ज्यादा रखा हुआ है आपके लिए, उससे कहीं ज्यादा मिलेगा। सो प्रिपेयर फॉर चेंज, जो चेंज का इंतजार आप कर रहे हो वो चेंज आपको मिलेगा, रैदर उससे कहीं ज्यादा आपको मिलने वाला है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ओके, चलिए यहां से देखते हैं लास्टली फिफ्थ important and urgent message from your angels. Meditation brings answer. तो आपको बोला जा रहा है लास्टली कि आप थोड़ा सा मेडिटेट करें, ठीक है। इट इज कमिंग इम्पॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है, आपकी एनर्जी बैलेंस करने के लिए भी। एंड ये जो कार्मिक लेसन, कार्मिक साइकिल्स जो आते रहते हैं, ठीक है, उनको क्लिंस करने के लिए भी आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है। एंड रेकी करिए, ठीक है, मैं सुन पा रही हूँ आपके लिए, रेकी करिए, चक्रा क्लिंस करवाइए, या फिर रेकी मास्टर के पास जाकर कर्मा क्लिंजिंग करवाइए, चक्रा क्लिंजिंग करवाइए, ठीक है। एंड क्यों ये कार्मिक साइकिल्स बार बार घूम फिर कर आते हैं आपके लाइफ में, क्यों स्टक फील होता है आपको, क्यों आप आगे बढ़ के स्टक हो जाते हो, क्यों चीज़ें डिले होती हैं, ये सब कुछ आपको मेडिटेशन के थ्रू ही मिलेगा आंसर, ठीक है। सो मेडिटेट करें, फाइन, बाकी नो नीड टू वरी आ रहा है। ओके, बट दैट्स ऑल गाइस, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में डिवाइन स्पिरिट गाइड्स एंड आपके आर्क एंजल्स, एंजल्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, चाचा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आपका बर्थ मंथ ग्रुप नंबर 3 में आ रहा है, दैट इज मार्च, मई, जुलाई एंड दिसंबर, लेट्स सी क्या आता है आपके लिए। आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके आर्क एंजल्स, आपके एंजल्स आज यहाँ पर आपको 5 कौन से अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या आपको सुनने की जरूरत है उनसे आज यहाँ पर। लेट्स सी किस बारे में आपके एंजल्स, आपके आर्क एंजल, आपके आर्क एंजल्स एंड आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे बात करना चाहते हैं, किस पर्टिकुलर एरिया को लेकर। लेट्स सी आपकी करंट एनर्जी देखते हैं सबसे पहले। करंट एनर्जी क्या है। पेज ऑफ स्पोर्ट्स, मून, हर्मिट और एक कार्ड डिवाइन प्लीज, जजमेंट। टू ऑफ कप्स, लाइफ को लेकर बहुत कंफ्यूज हूँ। लाइफ कहाँ लेकर जा रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किसी पर्टिकुलर एक एरिया को लेकर हो सकता है, ये करियर हो सकता है, ये पर्सनल लाइफ हो सकती है, ये लव लाइफ हो सकती है, ये यहाँ तक कि स्पिरिचुअलिटी भी हो सकती है, ठीक है, कि हम यहाँ पर आए क्यों हैं, क्या मकसद है, क्यों आए हैं, हमको क्या करना चाहिए, क्या लाइफ पर्पस है, कैसे हमको लाइफ पर्पस फुलफिल करनी है। क्योंकि आपको पता है लाइफ पर्पस आप एक बार आपने फुलफिल कर लिया या फिर आपने जान लिया तो बूम, आपके लाइफ में हर एक एरिया अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन वही आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपका यहाँ पर आने का मकसद क्या है, किस मकसद से आपको भेजा गया है। आपने बहुत ढूंढने की कोशिश किया लेकिन कोई भी आंसर जैसे आपको अभी तक सेटिस्फाई नहीं कर पाया है। ओके, ये एक एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ। अदर देन दैट कुछ चीज़ है जिसके ऊपर आप बहुत फोकस्ड हो अभी करंटली, ठीक है। ये आपका करियर हो सकता है या फिर पर्सनल लाइफ में कोई एक पर्सन हो सकता है, ठीक है, कोई एक रिलेशनशिप हो सकता है। लेकिन करंटली आप काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हो बट कंफ्यूज भी हो उस चीज़ को लेकर कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या एट ऑल आप वहाँ पर जा रहे हो जहाँ पर आपको जाना है, या फिर वो चीज़, वो रिलेशनशिप क्या वहाँ तक जा रही है जहाँ तक आपको जाना है, ठीक है।
अगर बात यहाँ पर मैं पर्सनल लाइफ की करूँ या फिर लव लाइफ की करूँ, तो आप किसी के साथ ऑलरेडी कनेक्शन में हो, ठीक है। मुझे यहाँ पर कंप्लीट सेपरेशन नहीं दिख रहा है गाइस, ठीक है। लेकिन ऐसा भी है कि बीच में कोई आ रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएटेड हो रही हैं, या फिर कोई ना कोई वजह से आप दोनों के बीच में झगड़े होते रहते हैं, ब्लॉक अनब्लॉक होता रहता है, कुछ ना कुछ होता रहता है, ठीक है। ऑफ कोर्स आपको चाहिए, आप प्रे करते हो कि उनके साथ सब कुछ ठीक हो जाए, शादी हो जाए, या फिर अगर शादीशुदा ऑलरेडी हो तो सब कुछ बेहतर हो जाए। लेकिन चीज़ें अभी तक कुछ ठीक हुई नहीं है, मतलब आपको पता नहीं है कि क्या हो रहा है, मतलब क्यों इतना मिसअंडरस्टैंडिंग्स, क्यों इतने झगड़े होते हैं। इस कनेक्शन को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो फिलहाल आप, ठीक है। इमोशनली जैसे आप सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हो अपने लाइफ को लेकर, इमोशनली जैसे एक डिससेटिस्फाइड एनर्जी में आप हो, ठीक है। इमोशनली जैसे आप एक कंफ्यूज स्टेट में हो, ठीक है। जैसे कि कुछ हैं जो आपको हैप्पीनेस दे नहीं पा रही हैं, और आप ढूंढ रहे हो कि कहाँ पर हैप्पी रहोगे आप, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। कहीं पर जैसे कहीं से जैसे आपको हैप्पीनेस नहीं मिल रही है, ठीक है। स्पेशली ये भी मैं देख पा रही हूँ कि आप, जो कि मैंने बताया, पर्सनल लाइफ में कुछ हो रहा है, तो वहाँ पर भी आप काफ़ी ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन मुझे आपको मिल रहा है, ठीक है। कि कहाँ पर जा रहा है रिश्ता, एट ऑल हम सही टाइम पे शादी कर पाएंगे या नहीं, या फिर सब कुछ ठीक रहेगा या नहीं, ठीक है। जब आप फ्यूचर को लेकर सोचते हो ना, तो काफ़ी ज़्यादा ब्लडी लगता है फ्यूचर, काफ़ी ज़्यादा अंधेरा सा लगता है कि कहाँ जा रहा है ये, इसका फ्यूचर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तो बात ये है, ठीक है। नेक्स्ट मुझे ये दिख रहा है, जो लोग यहाँ पर करियर फोकस्ड हो, ठीक है, करियर में कुछ करना चाहते हो, करियर के लिए कुछ फोकस्ड हो, प्रे वगैरह सब कुछ कर रहे हो, ठीक है, बहुत मेहनत भी डाल रहे हो, लेकिन उसके बाद भी ऐसा लग रहा है जैसे कहाँ जा रहा है करियर मुझे कहाँ लेकर जा रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब भी आप फ्यूचर देखते हो, फ्यूचर को लेकर सोचते हो, तो इट्स कंप्लीटली ब्लडी। आपको भी बहुत कंफ्यूजन है अंदर, आप भी समझ नहीं पा रहे हो कि आपको करना क्या चाहिए। फिलहाल तो बिल्कुल भी सेटिस्फैक्शन नहीं है करियर में, ठीक है। जो भी आप करते हो उसमें आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। एक टाइम पे लगता है कि जो कर रहे हैं वही करते रहे, एक टाइम पे लगता है नहीं, प्लान बी सोचें, ठीक है। एक टाइम पे लगता है कि ठीक है चलो थोड़ा थोड़ा और एफर्ट्स डाल के देखते हैं। एक टाइम पे लगता है नहीं, गिव अप करके देखते हैं, ठीक है, गिव अप करते हैं, हमसे नहीं हो पा रहा है। ओके, तो आप भी खुद में काफ़ी कॉन्फ्लिक्टेड हो, ठीक है। डिफेंसिव मोड में भी कभी कभार आ जाते हो, खुद को डिफेंड करने लगते हो, खुद के ये इस जर्नी को डिफेंड करने लगते हो, क्योंकि दिमाग में कन्फ्यूजन भी है, आप कंफ्यूज भी हो जाते हो इसी कि आपके अंदर से जैसे एक वॉइस है जो आपको बोल रहा है कि शायद ये नहीं होगा, शायद ये तुम्हारे लिए नहीं है, तो फिर आप डिफेंड करने लगते हो चीज़ों को, ठीक है, कि नहीं 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 ज़रूर होगा, क्यों नहीं होगा, थोड़ा सा और एफर्ट लगाएंगे, थोड़ा सा और ट्राई करेंगे, ज़रूर होगा, ठीक है। तो इस एनर्जी में मैं आपको देख पा रही हूँ, चाहे ये कोई भी एरिया को लेकर हो, लेकिन है ये एनर्जी आपकी, ठीक है, कि आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो चीज़ों को लेकर, आपको समझ नहीं आ रहा है कि चीज़ें कहाँ जा रही हैं, या फिर चीज़ों को चीज़ें आपको कहाँ लेकर जा रही हैं, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी को लेकर भी है कि आपको क्या लेसन सीखना है, किस मकसद से आप यहाँ पर आए हो, कुछ नहीं पता, लेकिन बस इतना पता है कि कुछ तो लाइफ पर्पस है यहाँ पर, कुछ तो बात है, ठीक है, लेकिन क्या बात है, क्या कुछ है, कुछ नहीं पता, ठीक है। तो ये एनर्जी मैं देख पा रही हूँ आपके लिए, बहुत कंफ्यूज, बहुत डिससेटिस्फैक्शन, खुद के अंदर कॉन्फ्लिक्ट, बस अभी भगवान ही सहारा है, अभी बस भगवान ही कुछ कर सकते हैं, भगवान ही दिशा दिखा सकते हैं, राइट। तो देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड से क्या मैसेजेस आपको मिल रहा है। नंबर 1 जो फर्स्ट अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है वो क्या है, यहां से देखते हैं। फर्स्ट अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैसेज, सी आपको यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि आप बस ट्रू सेल्फ में रहें। ट्रू सेल्फ मतलब क्या है कि खुद से पूछें कि आपको क्या चाहिए, ठीक है, खुद को देखने की कोशिश करें कि सपोज आप अगर करियर के लिए यहाँ पर सोच रहे हो, तो आप देखें कि क्या आप सही तरीके से एफर्ट्स डाल रहे हो। अगर अंदर से आवाज आए कि हाँ हम 100% डाल रहे हैं, अगर बात यहाँ पर कोई कनेक्शन को लेकर है, ठीक है, तो खुद से पूछे कि क्या हम सही तरीके से इस कनेक्शन में एफर्ट डाल रहे हैं। अगर अंदर से आवाज आता है यस, तो जस्ट
फोकस ऑन दिस, जस्ट बिलीव दैट, ठीक है। उस आवाज को बिलीव करें। अगर बात स्पिरिचुअलिटी को लेकर है तो आपसे अच्छा कहीं पर कोई नहीं जान सकता है कि आपका पर्पस क्या है। आप बस ट्रू रहें खुद के साथ, ठीक है। आपको कहीं पर दौड़ने भागने की जरूरत नहीं है। आपको बस बोला जा रहा है सही टाइम पे आपको सब कुछ जानने को मिल जाएगा। सही टाइम पे आपको कंफ्यूजन से दूर आपको लेकर जाएंगे भगवान। सही टाइम पे आपको वो सब कुछ दिख जाएगा जो आप देखना चाहते हो, जो आप ढूंढ रहे हो अपने लाइफ में। बेसिकली जो खुशियां, जो सक्सेस, जो हैप्पीनेस, जो भी आप ढूंढ रहे हो, ठीक है। यहाँ पर कोई है जो कंसीव भी करना चाहते हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, ठीक है। तो सही टाइम पे वो सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन जस्ट बी इन योर ट्रू सेल्फ, ठीक है। खुद को झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मतलब आपको चाहिए ये इस पर्टिकुलर करियर फील्ड में सक्सेस, लेकिन जस्ट बिकॉज अभी तक आपको नहीं मिल रहा है तो आप खुद को समझा रहे हो कि ठीक है इसमें इतना क्या है, हम हमारे लिए कुछ और होगा, शायद कुछ और फोकस करेंगे, कहीं और जाएंगे। प्यार करते हो इस पर्सन से, लेकिन खुद को समझा रहे हो कि नहीं, डिफेंड करो कि नहीं मुझे प्यार नहीं है। तो खुद को झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। खुद को सच बोले, ये आपको बोला जा रहा है। खुद को सच बोले, ट्रू सेल्फ में रहें, ठीक है। खुद को एक्सप्लोर करने की कोशिश करें, रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करें कि मुझे यही बनना है, मुझे करियर में यही करना था, मुझे करियर में यही चाहिए था, ठीक है। या फिर अगर आप लोग स्टूडेंट हो तो खुद से पूछे कि आपको आगे क्या करना है। खुद के अंदर से आवाज आएगा, ओके। आप आप बहुत लोगों को कंसिडर कर रहे हो कि मम्मी चाहते हैं कि मैं ये करूं, पापा चाहते हैं कि मैं वो करूं, ये चाहते हैं कि वो करूं, दोस्त को देखा है ये करते हुए, उसको देखा है ये करते हुए। तो बहुत कुछ आप बेसिकली सोच रहे हो। बस खुद को देखो, खुद को सोचो कि आप ट्रू सेल्फ में रहो, कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या करना था हमेशा से। उस पर फोकस करें, आपको किसके साथ रहना है उस पर फोकस करें, ठीक है। बाकी यहाँ पर से क्या बोला जा रहा है आपको, आप अपने ट्रू सेल्फ में रहें। आप अभी जो कंफ्यूजन एंड डार्कनेस देख रहे हो ना, वहां से आप राइज अप करोगे, ठीक है। वहां से आप ऊपर जाओगे एंड लाइट देखोगे। दिस इज अ प्रॉमिस फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स, ठीक है। आप जो लाइट ढूंढ रहे हो ना, वो लाइट आपको जरूर मिलेगा, डिवाइन टाइमिंग के साथ ही मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर, ठीक है। लेकिन आपको तब तक ट्रू रहना है खुद के साथ, ठीक है। आप बहुत ब्लेस्ड हो गाइस, आप बहुत बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो। एंड आपके लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स क्यों आते रहते हैं? क्योंकि आपको डिवाइन बहुत पसंद करते हैं ठीक है। आप बहुत क्लोज हो, आपके जो कनेक्शंस हैं स्पिरिट गाइड्स के साथ वो बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। और इसीलिए आप काफ़ी अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स आपने देखा है। क्यों देखा है? क्योंकि डिवाइन आपको दिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं इन प्रॉब्लम्स के थ्रू, इन चैलेंजेस के थ्रू, इन डार्कनेस के थ्रू कि आप हो क्या। बेसिकली आप इन्फिनाइट हो, ठीक है। आपके अंदर इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज हैं, आप कुछ भी हासिल कर सकते हो, ठीक है। आपके अंदर जो विजडम है वो भगवान खुद आपको दिखाना चाहते हैं कि देखो भाई आपके अंदर ये विजडम है, इसीलिए आपके साथ ये सब होता रहता है। तो अगर दिमाग में कभी भी आता है ना कि ये मेरे साथ क्यों होता है हमेशा, क्यों मुझे इजीली सक्सेस नहीं मिलता है, आप बहुत ह्यूज कुछ करने के लिए बने हो गाइस, ठीक है। आई डोंट नो आपके लाइफ पर्पस क्या है, आई डोंट नो आप करियर में क्या करना चाहते हो, लेकिन मैं इतना बोल सकती हूँ कि आपके अंदर एक क्रेविंग होता है लोगों को सर्व करने की। जस्ट डू लेट मी नो, ठीक है, ये होता है या नहीं, लेकिन मुझे फील हो रहा है कि ये होता है, एक क्रेविंग सा होता है कि मुझे लोगों को सर्व करना है, ठीक है। क्योंकि आप बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग, आप बहुत पावरफुल हो गाइस। स्टे बैलेंस्ड एंड इन योर एसेंस, ठीक है। आप अपने एसेंस में रहें, किसी की तरह बनना नहीं है, किसी के बातों को सुन के वो पाथ चूज नहीं करना है, किसी के लिए खुद के कोर सेल्फ को चेंज नहीं करना है, ठीक है। आप अपने एसेंस में रहें, आप जो कर रहे हो, जहां पर एफर्ट्स डाल रहे हो वो डालते जाओ, ठीक है, वो करते जाओ, बैलेंस रहें, ठीक है। ऑब्सेशन या फिर वो नहीं मिला तो हम मर जाएंगे, या फिर जो ऑब्सेशन होता है, जो इम्बैलेंस एनर्जी होती है, वो थोड़ा सा आपको देखना है, मेडिटेट करें, बैलेंस रह पाओगे, ओके। बाकी आपकी जो डार्कनेस है इससे आप बाहर आने वाले हो, ठीक है। ये प्रॉमिसिंग है, ये आपको प्रॉमिस किए कर रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके आर्कएंजल्स की जो भी कंफ्यूजन आप आज देख रहे हो उस कंफ्यूजन से आप बाहर आने वाले हो, सो डोंट वरी। नंबर 3 देखते हैं,
थर्ड इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट मैसेज आपके लिए क्या आ रहा है? ओके, मैं सिर्फ ये लूँगी, देख लेते हैं क्या आया था। एग्जिस्टेंस एंड आई होप कंडीशनिंग। ठीक है, आप जो चाहते हो ना अपने लाइफ में, जो ढूंढ रहे हो बेसिकली अपने लाइफ में, चाहे वो करियर में सक्सेस हो या फिर पर्सनल लाइफ में रिकॉन्सिलेशन हो, शादी हो, या फिर घर वाले मान जाए ये हो, या फिर कंसीव आप कर पाओ ये हो, स्पिरिचुअलिटी में जो भी आप ढूंढ रहे हो, जो भी आंसर आप ढूंढ रहे हो, ठीक है, उसमें डिले है एक, लेकिन ये होके रहेगा, ये आपकी डेस्टिनी में रखा हुआ है। सो बिलीव इन दिस, ठीक है। आप बार बार ताकि डाउट ना करो, इसीलिए आपके स्पिरिट गाइड्स ऑलरेडी आपको बता रहे हैं कि जो भी आप मांग रहे हो वो आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है ऑलरेडी। बट हाँ, बात यह है कि आपको डिवाइन टाइमिंग पे ही मिलेगा। आप कितना भी कुछ कर लो, वो आपको डिवाइन टाइमिंग से पहले नहीं मिल सकता है गाइस। सो जितना इस चीज को आप बिलीव करोगे उतना बैलेंस रह पाओगे, जितना आप इम्बैलेंस हो जाओगे उतना ज़्यादा आपको ही तकलीफ होगी, क्योंकि आपको, आप कितना भी कुछ कर लो, आपको डिवाइन टाइमिंग से पहले ये चीज़ नहीं मिल सकता है, ठीक है। सो ये आपके डेस्टिनी में रखा हुआ है, लेकिन आपको डिवाइन टाइमिंग के साथ ही मिलेगा, इसीलिए आपको डिले महसूस होता है, ठीक है। क्योंकि कभी कभार आप इम्बैलेंस हो जाते हो, कभी कभार ऐसा लगता है कि इतना कुछ करने के बाद भी क्यों लाइफ में वो चीज़ नहीं मिल रहा है जिसके लिए हम इंतज़ार करें या फिर जिसके लिए हम राह देख रहे हैं, क्यों इतना कन्फ्यूजन है, ठीक है। जो करना है आपके साइड से वो करते जाओ, बाकी इतना खुद को याद दिलाते जाओ कि वो लिखा हुआ है आपके लिए ऑलरेडी डेस्टिनी में, ठीक है। आप वही चीज कर रहे हो, वही चीज मांग रहे हो जो आपके लिए है, मतलब आपका ये मांगना भी डिवाइन प्लानिंग ही है। डिवाइन ने प्लान किया था कि आप ये मांगोगे, क्यों? क्योंकि आपको ये मिलना ही है, ठीक है। लेकिन ये मिलेगा आपको डिवाइन टाइमिंग पर, ये आपको बोला जा रहा है, ठीक है। आई होप कि मैं समझा पा रही हूं आपको। यहां से देखते हैं फोर्थ इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट मैसेज क्या आ रहा है फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स, फ्रॉम योर आर्कएंजल्स। इमोशंस आर रनिंग हाई, आपको क्या बोला जा रहा है, सुपर मून का कार्ड है, तो जितना सोचा है ना उससे बढ़ के मिलेगा। आपने एक इमेजिनेशन किया है ना खुद के लाइफ को लेकर कि हम शादी करेंगे, बच्चे होंगे, ये वो, ठीक है, या फिर इतना सक्सेस मिलेगा, उतना ये मिलेगा, जो भी कुछ प्लान करके रखा है, चाहे स्पिरिचुअलिटी में भी जो भी प्लान करके रखा है उससे कहीं ज्यादा हो आपके लिए डिवाइन प्लानिंग बहुत बड़ा है गाइज। आपके लिए, आप खुद के लिए जो प्लानिंग कर रहे हो ना उससे कई बढ़ के हैं आपके लिए डिवाइन प्लानिंग। सो जस्ट होल्ड ऑन, ठीक है, थोड़ा सा वेट कर ले आप और थोड़ा सा सरेंडर कर ले डिवाइन पर, ठीक है, क्योंकि आपने जितना सोचा है खुद के लिए उससे कई ज्यादा आपके लिए रखा हुआ है, कई ज्यादा आपको मिलने वाला है। सो बिलीव इन दैट गाइस, ठीक है, बिलीव करें। एंजल्स की तरफ से फिफ्थ important and urgent message, fifth and the last basically important and urgent message क्या आ रहा है? लेट गो करना सीखें। इट इज ऑल्सो एन एनर्जी ऑफ सरेंडरिंग, ठीक है, कि जब होगा हो जाएगा। ओके, इम्पल्सिव ऑब्सेसिवली ढूंढना या फिर ऑब्सेशन दिखाना ये आपके लिए नहीं है गाइस। ओके, लेट गो करना सीखना है आपको। ओके, आप जो हार्डवर्क दे रहे हो, आप जो एनर्जी दे रहे हो वो देते जाओ, बाकी लेट गो कर दे कि भगवान को जो देना है, जब देना है वो दे देंगे। भगवान जो भी करेंगे मेरे लिए सही करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप जो मांग रहे हो ना वो भी भगवान की इच्छा है बेसिकली। आप जो विश कर रहे हो अपने लिए वो भी लिखा हुआ है कि आप ये विश करोगे, क्योंकि वो आपको मिलना ही है, समझ रहे हो। सो लेट गो एनर्जी में रहे, कि मुझे तो मिलेगा ही वो, तो उसके पीछे दौड़ना भागना करके कुछ फायदा नहीं है बेसिकली, ठीक है। जो आंसर आप ढूंढ रहे हो ना, चाहे स्पिरिचुअलिटी को लेकर भी हो या फिर करियर हो या फिर पर्सनल लाइफ हो, लव लाइफ हो, वो आपको मिलेगा ही, वो रखा हुआ है, वो डेस्टिनी में है, डेस्टाइन है सब कुछ, लेकिन वो तब मिलेगा जब डिवाइन टाइमिंग आएगी, ठीक है। और वो कब आएगी वो तो भगवान को पता है
है ना। तो आपको लेट गो एनर्जी में रहना है, ये आपको बोला जा रहा है, ठीक है। जितना लेट गो एनर्जी में रहोगे उतना ज़्यादा पॉजिटिविटी आप देख पाओगे अपनी लाइफ में, ठीक है। उतना ज़्यादा पेन कम होगा, ठीक है। उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन कम होगी, ओके। लेट गो करें, हम दे रहे हैं, अभी भगवान को पता है भगवान कब हमको सक्सेस देंगे। हम दे रहे हैं, हम अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं, हम अपने खुद को स्पिरिचुअली ग्रो करवाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी कब ग्रो करेंगे, कैसे ग्रो करेंगे, कैसे पता चलेगा लाइफ पर्पस के बारे में, कहाँ पर डिवाइन हमको लेके जाएंगे, वो डिवाइन को पता है। ये होता है लेट गो एनर्जी, ठीक है। तो गाइज इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में स्पिरिट गाइड्स को, आपके एंजल्स एंड आर्क एंजल्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।